ईथर को बनाने का तरीका क्या होगा? ईथर, जैसे ये पहला रिएक्शन लिखा है एनसीईआरटी से, डिहाइड्रेशन। ये जो रिएक्शन लिखा है ना, तुमको क्या करना है, तुमको बस याद रखना है ये रिएक्शन ईथर बन कैसे रहा है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर के बनाने का तरीका। पहला डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन मतलब अल्कोहल का रिएक्शन। ईथर, ये तो एनसीईआरटी किताब क्या बोला है, 443 केल्विन लाओगे तब बनेगा अल्कीन, अब 413 केल्विन बन रहा है ईथर। ये है रिएक्शन, और रिएक्शन को अगर तोड़ के देखना चाहो तो रिएक्शन ऐसे होता होगा। देखो किताब में बोला है रिएक्शन ऐसे होता है, रियल लाइफ रिएक्शन ऐसे हो रहा है, और रियल लाइफ रिएक्शन ऐसे होता है। ये जो रिएक्शन ऐसे बन रहा है ना, ऐसे वाटर ऐसे निकल रहा है, ये है रियल लाइफ रिएक्शन। अगर तुमको देखो, अगर सोचो ये रिएक्शन में डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर का रिमूवल, वाटर का रियल लाइफ रिमूवल ऐसे हो रहा है, वहां नहीं लिख रहा है किताब में। ये रियल रिएक्शन क्या हो रहा है कि दो मॉलिक्यूल्स लाओ अल्कोहल का, दो अल्कोहल लाओ, दोनों को रिएक्शन करवाओ, H2O को हटा दो, बन गया ईथर। वही ईथर बनाने का सबसे आसान तरीका, दो अल्कोहल लाओ। ये रिएक्शन एनसीईआरटी डायरेक्ट लिखा है ना, तो कैसे याद करना मुश्किल होगा। देखो ये वाला रिएक्शन लिखने की जरूरत है, पहले ही पढ़ चुके हो। यहाँ जरूरत क्या है, ये वाला रिएक्शन ज्यादा अच्छे से ऐसे लिखो, ऐसे याद करना तुम्हारे लिए जिंदगी में साथ दे देगा। ऐसे याद करो, जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे याद कर लोगे, दो अल्कोहल लाना, लिख देना, यहां से H2O हटा देना, H2O हटाओगे तो ऑक्सीजन जाके इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। तो ऐसे याद करवाया जाता है रिएक्शंस, मुझे ऐसे थोड़ी याद है, ऐसे नहीं याद, ऐसे दिमाग जल्दी सीखता है चीजों को। देखो यहां देखोगे H प्लस निकला, OH माइनस निकला, ऐसे को ये जो रिएक्शन लिखा है एनसीईआरटी डायरेक्ट, इसको मत लिखो, ऐसे लिखो, कभी भूल जाओगे ना तो देखो अब देखो बॉन्ड बन गया। जब ये निकलेगा, यहां से H प्लस निकला तो ऑक्सीजन को माइनस, यहां प्लस, ये दोनों बॉन्ड बना लेगा और ये बन गया है, बस याद रखना 413 केल्विन लेना है, बस हो गया, बन गया ईथर प्लस वाटर। ये जो लिखा है ना, ये की जरूरत नहीं भाई, तो ये तुम पहले ही पढ़ चुके हो, 443 केल्विन पे अल्कीन बनता है। किताब को मतलब है ईथर को बनाना, ईथर बनाने का मेथड यही है ना, बस ऐसे लिख लेना। हाँ, बस वही चीज तो मैंने लिखा है भाई, तोड़ के लिखा है। हाँ, ये याद रहेगा तुम्हें, तो ये तुम्हें याद रहेगा कल को, बस याद क्या रखना ना, मतलब अगर लैंग्वेज लिखा चाहो, अगर कोई दो अल्कोहल्स को 440 13 के पे लाएंगे तो डिहाइड्रेशन होके ईथर बन जाएगा। तो इसी को थोड़ा सा लिख देते हैं, तुमको अगर इतना भी बात का मुश्किल हो जाए रिएक्शन को, ये मत लिखना, बस ये लिखना इसका एक, अगर तुम याद करना दिक्कत हो जाए कल को भी याद रखना कि जब दो मोल्स ऑफ अल्कोहल को हीट करते हैं, दो मोल्स अल्कोहल को हीट करते हैं 413 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये वाला जो लाइन है ये क्यों नहीं लिखते, कोई भी लिख देगा, बस उसको रिएक्शन या तो छाप के लिख देगा, वो याद रहना जरूरी है। बन गया ईथर, मतलब ईथर को बनाने का रिएक्शन याद रखना, दो अल्कोहल लाना है, रिएक्शन करा देना, हो गया काम खत्म। किताब का H2O रिमूवल नहीं करता है, तो ईथर को बनाने का ये तरीका है, ईथर कभी भी इस तरीके से बन सकता है, ईथर बनाने का ये मेथड है, कोई भी ईथर बनाना हो बन सकता है, कोई भी ईथर, वैसे ये सब मत देखो, ऊपर लिख याद रखो, कोई भी ईथर, बस याद रखना दो अल्कोहल लाना, 413 केल्विन बस टेम्परेचर थोड़ा याद कर जाना, टेम्परेचर का रोल प्ले है। 443 पे अल्कीन, अब 413 पे ईथर, मतलब ईथर के
ऐसा कोई भी ईथर बना सकते हो। और ये वाला ईथर क्या बना है, सिमेट्रिकल, दोनों तरफ सेम था। चाहते हो तो ए सिमेट्रिकल ईथर अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं इस तरीके से, वो भी बना सकते हैं। उसको बनाने को मन करे, एक तरफ ले आओ मिथेनॉल, एक तरफ ले आओ इथेनॉल, वो भी बना सकते हैं। चाहे वो बना सकते हैं, चाहूं तो वो भी बना सकता हूँ। मिथेनॉल और इथेनॉल को लाकर रख दे, H2SO4 413 के, बस इससे ही बनाते हैं। वो मैकेनिज्म समझ नहीं कैसे याद रखना है। सेम तरह का दो अलग अलग अल्कोहल ले लेंगे, ये रिमूवल हो गया, ये बन गया मिथॉक्सी इथेन। मतलब अगर सेम तरह का बनाना है ईथर दोनों तरफ, तो दोनों अल्कोहल सेम लोगे। दो अल्कोहल सेम होगा तो सिमेट्रिकल ईथर, दो अल्कोहल अलग अलग होगा अनसिमेट्रिकल ईथर। बस ये कुछ कुछ बात याद रखना जो आगे हेल्प करेगा। प्लस वन गैस टू, मतलब ये वाला रिएक्शन से याद, ये रिएक्शन कभी एग्जाम में डायरेक्ट तुमसे मेन रिएक्शन बनाकर नहीं देगा, क्या देगा, रिएक्टेंट दे देगा, प्रोडक्ट बनाओ। ये सेम रिएक्शन दिखाया ऐसे बन सकता है एग्जांपल देके। जैसे मान लो यहाँ क्या, दो अल्कोहल सेम लिए थे, सेम लिए थे, क्या दोनों तरफ कार्बन सेम है ईथर के। अगर मान लो कभी मुझे मन करे कि अलग अलग ईथर बनाने का, दो अलग अलग अल्कोहल ले लिए, अलग अलग, फिर रिएक्शन कैसे होगा, यहां से हाइड्रोजन एक तरफ OH, H2O बाहर हो गया, ऑक्सीजन जाके कार्बन से बॉन्ड बना लिया, ये देखो तो अलग अलग ईथर बन गया, ये बन गया मिथॉक्सी इथेन। ये अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल बनाना दोनों को सेम चाहिए। चाहे तो इसे भी बना सकते हैं एनिसोल। एनिसोल बनाने के लिए क्या करना होगा, एक तरह लाना होगा फिनॉल, एक लाना होगा मिथेनॉल, वो भी बना सकते हैं। वो ऐसे पूछता है एग्जाम की बात करें टॉपिक में, टॉपिक है कन्वर्जन, कुछ बनाना है अपने मन से, उसके बाद दिमाग में रिएक्शन चलना चाहिए। वो पूछेगा जैसे मिथॉक्सी बेंजीन बनाना है, मुझे पता है मिथॉक्सी बेंजीन एक तरफ फिनॉल चाहिए, एक तरफ फिनॉल लगाएंगे, एक तरफ लेंगे मिथेनॉल, बन जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। सेम तरह से बस कुछ कुछ बात याद रखना। नीचे विलियमसन, RX प्लस NaO, RONA। वो ये नहीं समझ, ये रिएक्शन याद करना था, बस टेम्परेचर का रोल प्ले है। और एग्जाम में ऐसे लिखा होता है किताब में डिहाइड्रेशन नहीं दिखा रहा है, रियल लाइफ में डिहाइड्रेशन हो रहा है। और रियल लाइफ में दो बिना अल्कोहल के नहीं हो सकता है रिएक्शन। और उसी को किताब ने क्या कि नीचे समझाया है, किताब ने रिएक्शन को नीचे समझाया कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, वही दो अल्कोहल लाके। विलियमसन एक बहुत काम का रिएक्शन है विलियम्स। तो कुछ बात समझ गया ना, रिएक्शन कैसे कर सकते हो अपने मन से भी, कोई प्रोडक्ट बना सकते हो, रिएक्शन का पैटर्न समझ गया ना, जो मन करे सो बना सकता हूं, मुझे जैसे बनाने का मन करे, बस एक पैटर्न याद रखना। ये देखो, ये तो मैं बस एग्जांपल बनाया, मेरा मन से कोई ईथर बनाया, ऐसा कितना भी ईथर बना सकता हूं मैं, बस मुझे तरीका आना चाहिए। और किताब के अंदर से सिर्फ CBSE पूछेगा, याद रखना, वो किताब के अंदर से जाता है डेप्थ, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसको मतलब इतना डेप्थ नॉलेज के लिए यही गाने किताब ओपन करना पड़ रहा है, क्योंकि NCERT का रिएक्शन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लाइन बाय लाइन काम आता है। तो ये रिएक्शन है काम का, ये रिएक्शन जरूर रट जाना। तो दिखाए थे इस चैप्टर में तीन को रिएक्शन है जो दिखाए थे कल, इवन एलन आकाश जितना भी देख लो सब तीन को रिएक्शन है। कोलवेज, ये विलियमसन। कभी ऐसे ही पूछता है सिंथेसिस से बनता क्या ईथर, ऐसे ही पूछ देता है घुमा के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक पूछ देता है। विलियमसन सिंथेसिस जो है, इसको याद करना, ऐसे याद कर सकते हो, आसान शब्दों में लिखो ज्यादा आसान पड़ेगा, तो कोई भी ले आ दो, RONA, इसको ऐसे घुमा के लिखो ना, ज्यादा अच्छा दिखेगा। वो इसको उलट के लिखो, तुम ज्यादा अच्छा याद करने के लिए। देखो तो ऐसे बन जाएगा NaCl बाहर, उसको ऐसे याद करो, जल्दी याद जाएगा, लेंस बहुत फेमस है। ऐसे याद करो, तुमको थोड़ा अजीब लगेगा किताब से याद करने में, ऐसे याद करो, कुछ भी उठा लो, RCl हेलो अल्केन, C2H5 को उलट के लिखो,
इससे क्या होगा, सोडियम चार्ज लेगा प्लस, ऑक्सीजन लेगा माइनस, Cl लेगा माइनस, कार्बन लेगा प्लस, तो कार्बन प्लस जाके O से लग जाएगा, अब बन गया ईथर। ये बन गया CH3O, C2H5 प्लस NaCl। एक दो और एग्जांपल दिखाते हैं, तुमको रटना कुछ नहीं है, तुमको याद रखना है रिएक्शन हो कैसा, कुछ भी तो कुछ भी उठाकर रख सकते हैं, या सेम तरह से कुछ भी उठाकर रख दिया, ऐसे ऐसे रख दिए कुछ भी, फिर क्या होगा, NaBr बाहर हो जाएगा, और सेम तरह कुछ भी लिख देंगे तो फिर क्या होगा, NaBr बाहर हो जाएगा, C2H5O CH3 ऐसे बनेगा। वो दो तरह से पूछ सकता है, या पूछेगा एग्जाम में, पूछता है डायरेक्ट विलियमसन का पूरा रिएक्शन लिखो, ऐसे पूछे नाम देगा साइंटिस्ट का, तो तुम कोई भी, ये नहीं है कोई भी एग्जाम्पल लिख के समझा देना चल जाएगा एग्जाम में, जो नहीं आर लिख के ही बनाना। एनसीईआरटी ने आर लिख के इसलिए दिया ना, एनसीईआरटी कहना चाहता है आर की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। वो समझ गया विलियमसन का मतलब, विलियमसन जब भी बनाना है बस पैटर्न याद रखना, रिएक्शन हो जाएगा। फिर 10th में पढ़ता था एसिड प्लस बेस साल्ट एंड वाटर, पैटर्न याद रखता था, एसिड लाना बेस, ये नहीं लिखोगे चल जाएगा, ईथर लिखना बस, ये मत लिखना तो वो चलेगा, बस ईथर। वो एग्जाम में अगर तुमने ये छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है, अगर एग्जाम में आया NaBr NaCl नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत खाली इतना हो जब ईथर नहीं बनाए तो। मतलब विलियमसन सिंथेसिस इस मेथड और तरीके का क्या कर रहा है, मेथड हेलो अल्केन से ईथर बना दे रहा है, हेलो अल्केन्स के साथ। अगर लिखने का सोचोगे इसमें हो क्या रहा है, विलियमसन सिंथेसिस में हो क्या रहा है, इस सिंथेसिस से इसका यूज हो रहा है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो ये सब लाइन कोई बना देगा, बस को रिएक्शन याद रह गया तो। इसका यूज हो रहा है प्रिपेयर ईथर फ्रॉम हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स से बना सकते हैं ईथर। अब बेंजीन का कहानी, ईथर का तो इसे वो किसी हाल में लिख लिख के याद करना होगा, किसी भी हाल में। उसके बाद नीचे एनिसोल, एनिसोल बनाएगा तो नीचे वो दो रिएक्शन आ रहा है इस तरह, इसलिए और ईथर का दो रिएक्शन, हेलो हेलो, हाँ नीचे ही पानी दीजिएगा, नीचे जरूर याद रखना रिएक्शन। भाई सब कुछ मत पढ़ना, कहानी वानी मत पढ़ना, सीधा रिएक्शन याद करना, कुछ मत पढ़ना अंदर का कहानी। जब भी घर पे रिवीजन का वक्त मिले रिएक्शन याद करना, कुछ कहानी मत पढ़ना,
खाली रिएक्शन याद करना, जैसे हम हो सके वैसे। रिएक्शन याद करने का सिर्फ एक तरीका है, जब मौका मिले एक रफ पेज उठाओ, कॉपी उठा के पीछे का रिवाइज करो, दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उस वक्त पता है दिमाग सब कुछ भूल रहा है। इसे याद रखना, इस चीजों को करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, नहीं दिमाग से जाएगा। तो उसके बाद अब ये अब बनाना है ये फिनॉल से। और देखो अब ये जो रिएक्शन लिखा है ना, हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सुनो, देखो ये सुनो क्या दिया है ना, ये दिया है किताब में, ये कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा है एनसीईआरटी ने, ये बोला है विलियमसन से ये भी बन सकता है। ये देखो ये रिएक्शन वाला समझ रखना सब, ये एनसीईआरटी ने किया है, विलियमसन से ही हो रहा है। इसमें होगा क्या, ये रिएक्शन मत लिखो, रटने जो नहीं है, ये होगा क्या NaBr, NaBr बाहर हो जाएगा, ओ जाए किससे लग जाएगा CH3 से। ये रिएक्शन सेम है, हाँ ये लिखा है किताब के हिसाब से। अगर इसमें सेम तरह बोल रहा है, अब फिर यहाँ पे टर्शियरी CH3, और सेम तरह इसमें क्या होगा, बस एक जो रिएक्शन लिखा है, ये एक रिएक्शन लिखा है, ये रिएक्शन लिख लो, दोनों का अंतर जो है वो बोल रहा है किताब में इस रिएक्शन से, तो ये रिएक्शन तो पूरा विलियमसन है, ये विलियमसन है। ये रिएक्शन एक अलग बोल रहा है कि अगर 3 डिग्री आ गया, 3 डिग्री वाले केस में ये अल्कीन बनना ज्यादा पसंद करता है ईथर की जगह। मतलब 3 डिग्री वाला सीधा विलियमसन शो नहीं कर रहा है, 3 डिग्री हेलो अल्केन, ये एनसीईआरटी ने जो लिखा है। मतलब ये वाला रिएक्शन तो तुम सेम है, अभी जो पढ़े हो सेम रिएक्शन है, ये रिएक्शन तो सेम है। रिएक्शन होगा क्या, NaBr निकल गया, O जाके लग गया CH3 से, यहां बन गया ईथर। दोनों रिएक्शन में अंतर क्या है, यहां है 1 डिग्री हेलो अल्केन, ये 1 डिग्री का है, यहां है 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है। किताब बोल रहा है अगर 3 डिग्री आ गया तब विलियमसन कराने चले गए तो ईथर की जगह अल्कीन बनेगा। ये जो लिखा है ना, ये लाइन याद कर जाओ भाई, हाँ। और ये जो लिखा है ना रिएक्शन लिख लो और ये लाइन याद कर दो, एनसीईआरटी का एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री एक्सेप्शन को ही खोजता है। मतलब अगर 3 डिग्री हेलो अल्केन्स का वो रिएक्ट करता है RONA से, तो RONA है, यही तो रिएक्ट हो रहा है बार बार। विलियमसन में हो क्या रहा है, RONA रिएक्ट कर रहा है, R है, O है, Na है, बाकी सबसे बन रहा है ईथर। अब 3 डिग्री केस में ये फॉर्म कर रहा है अल्कीन, और इस केस में क्या बन रहा है, एक अल्कीन बन रहा है, और ये NaBr छोड़ दो, NaBr कोई काम का चीज नहीं है, अल्कीन और अल्कोहल लिख सकते दोनों बन रहा है। अगर एग्जाम में कुछ नहीं भी याद हो, ये नहीं लिख के चल जाएगा, ये दोनों चाहिए, अल्कीन और अल्कोहल। तो ये फॉर्म कर रहा है, और लिख के ऊपर वाला सेम है, देखो ऊपर वाला रिएक्शन जो पहले लिखे वैसा ही है, ये सिंपल, इसको याद करना दिक्कत नहीं है, पुराना प्रेडिक्शन है। ये रिएक्शन क्या हो रहा है, NaBr बाहर हो गया, हाँ ये किसका पार्ट है, ये बोल रहा है कि जब भी तुम 1 डिग्री यूज किए तब क्या बन रहा है ईथर, तो अल्कीन बन जा रहा है। ये एक्सेप्शन जैसा, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस का क्या एक्सेप्शनल पार्ट, विलियमसन ऐसा ही काम का है, एक्सेप्शन तो और काम का होगा, तब तो एनसीईआरटी ने लिख दिया है। तो मतलब समझ गए ये रिएक्शन किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, SN2 पढ़े थे, SN2 रिएक्शन लोअर डिग्री, ये SN2 है 1 डिग्री है, ये है 3 डिग्री, मतलब SN1 पढ़े थे, कार्बोकैटायन क्या बनता था, स्टेबिलिटी। मतलब ये पूरा का पूरा विलियमसन जी फॉलो करते हैं SN2 रिएक्शन को, और विलियमसन जी फॉर्म फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है SN2 रिएक्शन, और SN2 कहता था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री स्टेबल है। इसे रिएक्शन एक्सेप्शन याद रखना।
अब नीचे बस एक रिएक्शन और, मिथॉक्सी बेंजीन। बस अब आएगा ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टी, ईथर का केमिकल। उसका ईथर भी देरी हो गया, मतलब 1 से 2 दिन का काम है। ईथर के बाद अमाइंस चाहिए, क्योंकि अमाइन छोटा है। अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा सा बड़ा है, वो 3 पार्ट में है, वो 3 पार्ट में है, और ये 1 पार्ट में है बस। बस थोड़ा याद कर लेना। अब एक रिएक्शन और है बस इसको। अच्छा, वो याद करने के लिए लगातार करना होगा रिवाइज, तभी जाके दिमाग चीजों को समझ पाएगा, या तो दिमाग चीजों को नहीं समझ पाएगा। इसका सिर्फ एक ही तरीका है याद करने का,